प्रैक्टिस सेट नंबर 70 को कवर करेंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो है वो 50 है, तो उसको कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या जो है आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो नीति आयोग जिसको हम लोग कहते हैं DPSP कहते हैं, तो ये क्या है कि आपका तत्वों को निम्नलिखित में से आपका जो है किसने लक्ष्य और आकांक्षाओं का जो है घोषणा पत्र कहा और इन्हें आपका जो है धार्मिक उपदेश बताया। तो स्पेशली KC व्हीलर ने कहा था ये बातें। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की जो है व्यवस्था किस आपका देश से ली गई है। तो स्पेशली फ्रांस के जो है वो आपका देश से ली गई है। आपका प्रोटेम स्पीकर क्या हो जाते हैं कि जो सदस्य होते हैं ना संसद के, तो उनको जो है वो आपका शपथ ग्रहण कराने के लिए जो है प्रोटेम स्पीकर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बाद में इनको जो है वो आपका इनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आपका महाभियोग प्रक्रिया में जो है निम्न में से कौन जो है शामिल हो सकता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो संसद के जो है वो आपका दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो होते हैं वो शामिल होते हैं राष्ट्रपति के आपका जो महाभियोग आपका प्रक्रिया में। तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में आपका चुन लिया जाता है तो उसे जो है कितने दिनों के भीतर यह आपका बताना होगा कि उसे आपका किस सदन में रहना है। तो ये आपका जो है स्पेशली 10 दिनों के अंदर आपको बताना होगा कि आप किस सदन में रहेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो पहली आपका पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य भारत में जो है कृषि की स्थिति में सुधार करना था। ठीक है, यह वर्ष में आपका शुरुआत किया गया था। तो ये जो है पंचवर्षीय योजना का जो था कृषि की स्थिति में सुधार जो है 1951 के आपका जो है वो वर्ष में आया था। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति किसी आपका मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय से आपका सलाह ले सकता है और इसका जो है उल्लेख आपका जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो है आपका जो है एक आपका अनुच्छेद आपका 143 बात करता है कि राष्ट्रपति किसी मामले में जो है वो आपका सुप्रीम जो है वो आपका न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह ले सकता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि संविधान के आपके किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की जो है कार्यकारी शक्ति जो है वो आपका आर्टिकल बात करता है, वो आपका जो है वो आर्टिकल 154 बात करता है कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होने की बात। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल की जो है वो आपका कौन सा है आपका इंपॉर्टेंट है, तो 155 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि एक राज्य में जो है राज्यपाल होंगे तो राज्यपाल 100 आपका 55 के अंतर्गत आपके जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे जो है कार्यकारी शक्ति के बारे में पूछा गया तो ये आपका 154 हो जाएगा। 7 का भी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या है कि सकल आपका राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो है वो आपका किसको शामिल नहीं करते हैं। तो स्पेशली विदेशी निवासियों की आय को जो है इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो आपका डी हो जाएगा। किस किसको जो है वो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं। तो निजी प्रेषण को करते हैं, बाह्य ऋणों का जो है वो ब्याज की प्राप्ति करते हैं और जो है वो आपका बाह्य अनुदान को भी आपको जो है ऐड करते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की जो है वो बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो स्पेशली जो है वो कहा जाता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस आपका संस्था में जो है वो मदद लेनी होगी। तो स्पेशली IMF संस्था मदद करती है अगर जो है वो आपके किसी देश का भुगतान संतुलन अगर जो है वो विपरीत है। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी होगा। IMF याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो कौन सा जो है वो रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। तो ये बात जो है वो आपका कौन कौन से जारी किया जाता है। तो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक की जारी करते हैं, W भी लिख देती हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है जिसको अभी बंद कर दिया गया तो ये भी जारी की जाती है। आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी जारी करते हैं तो ये भी आपका जारी करते हैं, लेकिन आपका जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप नहीं करते, इसको जो है वो आपका क्या करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका जो है वो जारी करता है। याद रखेंगे। आपका क्या आ जाएगा, 11 का डी हो जाएगा।
10 नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बेरोजगारी तकनीक में जो है परिवर्तन के कारण होती है। तो ये संरचनात्मक आपके बेरोजगारी जो है तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस आपका गुप्त शासक को जो है वो चक्रादित्य कहा जाता है। तो ये स्कंदगुप्त को कहा जाता है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि किस भारतीय जो है वो रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम का जो है वो अंग्रेजी भाषा में जो है किया गया था। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम का जो है वो ट्रांसलेट किया गया था। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका सम्राट जो है वो अशोक के धर्म का जो है वो भाग नहीं था। तो स्पेशली ब्राह्मणों का सम्मान करना जो है वो धर्म का जो है वो अशोक के धर्म का जो है भाग नहीं था। राजा का सम्मान करना बिल्कुल सही था। अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी रखता था, ये भी इम्पोर्टेंट था। अपनी प्रजा के जो है कल्याण का जो है वो आपको बढ़ावा देना भी था। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करना जो है वो अशोक के धर्म का भाग नहीं था। तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो है कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले जो है मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो ये स्पेशली जो है कुबड़ वाले सांड की आकृति आपका जो है मुहर की प्राप्ति जो है मोहनजोदड़ो से हुई है। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में आपका जो है परिवर्तित करने के लिए उताई है। तो एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में जो है वो परिवर्तित करता है कौन सा, तो डाई स्टेज करता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी करता है। यानी जो डाई स्टेज एंजाइम जो होते हैं स्टार्च को किस में चेंज करते हैं, तो स्टार्च को ये जो है आपका माल्टोज में करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे माल्टोज को डाई स्टेज करता है। तो 17 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त समूह जो है ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के जो है वो बच्चों में मौजूद हो सकता है। तो स्पेशली जो है आपका ए बी आपका रक्त समूह वाले बच्चों की दंपति के बच्चों में मौजूद कौन कौन सा होगा। तो स्पेशली जो होगा ए बी, ए होगा, बी होगा, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 19 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सबसे आपका जो प्रबल आपका कृत्रिम मद्रक है। तो स्पेशली अगर बात करें तो एलिटेम जो होता है ना वो सबसे प्रबल आपका जो है वो कृत्रिम मद्रक होता है। तो 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में जो है वो किन्हीं दो आपका निकायों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल पे आपका निर्भर नहीं करता है। तो आपको बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो निर्भर नहीं करता। तो उनके द्रव्यमानों के योग पे जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ठोस, द्रव्य और जो है वो गैस तीनों आपका रूपों में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका धातु जो होता है वो आपका तीनों रूपों में पाया जाता है। याद रखेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो क्या हो जाएगा कि 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रेडियो एक्टिव आपका तत्व नहीं है। तो स्पेशली जो हो जाएगा ये ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। प्लूटोनियम होता है, यूरेनियम होता है, थोरियम भी होता है, ट्राइटियम नहीं होता। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में जो है एटीपी में आपका संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी की जो है वो संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो आंतरिक झिल्ली में जो होती है। तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभाजोत्की आपका कोशिका का विशिष्ट जो है अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये कोशिका विभेदन के द्वारा होता है। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी विभाज्य उत्तक कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण जो है वो कोशिका विभेदन के आपका द्वारा होता है। ठीक है, एक तरह का प्रोसेस होता है। 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताना है आपको कि 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन जो है संयोजी आपका उत्तक का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ जो है वो आपका संयोजी उत्तक बोलेंगे तो स्पेशली रक्त भी होता है, अस्थि भी होता है, उपास्थि भी हो जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो आपका 25 का डी हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न में बात करें तो पित्ताशय में उपस्थित आपका जो है वो पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में स्थित जो पथरी होता है वो वसा का जो है वो पाचन को जो है वो प्रभावित करता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो एक डायोप्टर के बराबर होता है 1 मीटर, जो -1 हो जाएगा। तो 1 मीटर -1 होता है 1 डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है। तो ये स्पेशली जो जंतुओं के वर्ग में नहीं आता है, तो निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म जो होता है जंतुओं के पार्ट नहीं है। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑर्थोपोडा मोलस्का है, पोरीफेरा और एनेलिडा है, और इकाइनोडर्मेटा और प्लेटीहेंथीसिस होता है। ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है एनिमली आपका जो है कैटेगरी में निमेटोड और जिम्नोस्पर्म नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा कि 28 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसका माप है? तो स्पेशली अगर बात करें कि वस्तु का जो है मास होता है, यानी द्रव्यमान जो होता है किसका माप होता है? तो जड़त्व का जो है वो माप होता है। तो 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि आपका मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये ब्रॉन्ज यानी कांसा में जो है वो जस्ता नहीं पाया जाता है, अन्य में पाया जाता है। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका पीतल में पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में और गन मेटल में पाया जाता है, ब्रॉन्ज यानी कांसा में नहीं पाया जाता। ठीक है, 30 का भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में जो है 4 बड़े राज्यों की को जो है अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम में क्या करना है कि आपको सजाना है। ठीक है, तो यानी आपको बताना है क्या है? तो बिग जो है वो स्टेट के रूप में बताना है, क्षेत्रफल वाइज यानी एरिया वाइज आपको कवर करना है। तो 31 का क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले राजस्थान है, सेकेंड पे आपका एमपी है, और महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आप जानते हैं कि गुजरात, ये राजस्थान हो जाएगा, ये गुजरात है। ये आपके क्या हो गया? राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश आप बीच में देखिए, नीचे आपका महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश एकदम साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो हिस्सा हो गया, तो इस तरह से आपका 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक आपका लवणीय मृदा का जो है वो क्षेत्र किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा आपको लवणीय मृदा जो सॉल्टी आपका सॉइल गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 33 नंबर प्रश्न में कि भारतीय आपका मौसम वेधशाला एवं जो संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो है वो मौसम वेधशाला और संस्थान जो है आपको पुणे में देखने को मिलेगा। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काराकोरम और आपका लद्दाख जास्कर निम्नलिखित में से किस आपका हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस हिमालय के पार्ट के अंतर्गत आता है। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के अंडमान निकोबार में जो है स्थित नारकोडम आपका ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो ये प्रशुद्ध आपका ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। तो स्पेशली सबसे पहले कार्टेज मतलब पद्धति जो है प्रोसेस आपका पुर्तगीज ने लाया था। तो 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस आपका जो है वो पेशवा ने जो है वो अंग्रेजों से वसीम की संधि की थी। तो ये बाजीराव आपका द्वितीय हो जाएंगे। तो 37 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बम्बई में जो है वो रैयत आपका वाड़ी बंदोबस्त आपका व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो रैयत वाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को जो है एलिफिस्टन ने लागू किया था। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि आपका सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त आपका मत किसका है? तो बेंजामिन डिज़रायली का ये जो है आपका मत है। तो आपका 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ जो है आयोजित आपका दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा था। तो ये इलाहाबाद के दरबार में जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो 40 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि एसोसिएशन नामक जो है वो आपका संस्था का गठन किसने किया था? तो ये केशव चंद्र सेन जी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 41 का ए हो जाएगा।
42 नंबर प्रश्न में बात करें तो शिक्षा में जो है सुधार हेतु जो है वो आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टेक समिति, तो हार्टेक समिति का जो है वो शिक्षा से सुधार से संबंधित है। तो ये कब गठित की गई थी, तो ये 1929 में गठित की गई थी। तो ईयर पूछ रहा था तो हमने बता दिया, 42 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि नमक आपका कानून के विरोध में कालीकट से आपका पय्यानूर तक की जो है कालीकट केरल वाला जो है पय्यानूर तक जो है वो यात्रा की थी, तो केलपम ने किया था। तो 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो अखिल भारतीय जो है वो आपका किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका लखनऊ में हुआ था। तो 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि 1763 में पटना आपका स्थित अंग्रेजों की जो फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था, तो 1763 में जो है वो अधिकार किया था आपका जो है नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है किस आपका चोल शासक ने जो है गंगा घाटी का अभियान कर जो है पाल शासक को आपका पराजित किया था। गंगा घाटी का अभियान करके पाल शासक को राजेंद्र प्रथम को जो है पराजित किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे पाल शासक की आपका यहाँ, एक मिनट देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था और पाल आपका शासक को हराया था, तो ये राजेंद्र फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, हराया पाल शासक ने, चोल शासक जो थे वो चोल शासक ने पाल शासक को हराया था। 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो फतुहात ए फिरोजशाही आपका जो पुस्तक के आपका लेखक राइटर कौन थे, तो फतुहात फिरोजशाही के आपका राइटर फिरोज तुगलक हो जाएंगे। तो 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो देखेंगे आगे बताया जा रहा है कि 1934 में कांग्रेस आपका जो है समाजवादी पार्टी का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें भूमिदान का जो है प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तो भूमिदान का प्रथम साक्ष्य जो है मानव घाट आपका अभिलेख में मिलता है। तो 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था, तो विजयनगर की मुद्रा जो है वो आपको उसका नाम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। पे स्मरणीय तथ्य के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन आपका संबंधी जो नियमों का उल्लेख किया गया है। तो आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 के द्वारा गठन किया जा सकता है। ठीक है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जो है समस्त आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आपका समस्त आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे बताया जा रहा है कि सर्वोत्तम आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की अधिकतम सीमा कितनी है, तो आपका रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज होते हैं 65 साल हो जाएंगे। ठीक है, एज पूछा था, अधिकतम है ये। भारत में जो है वो लोकहित आपका जो है मुकदमा यानी जो है पब्लिक जो है वो आपका पीआईएल जो होता है लोकहित आपका मुकदमा के रूप में जाना जाता है। तो ये अवधारणा लाने का आपको श्रेय जाता है पीएन भगवती जी को। ठीक है, तो ये क्या थे, न्यायमूर्ति थे। ठीक है, जज जिनको बोलते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है, तो दो या फिर दो से अधिक राज्यों के बीच अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का होता है मामला सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का। ठीक है, भारत के जो है वो सभी आपका उच्च आपका न्यायालय के आपका निर्णयों के आपके विरुद्ध जो है अपील सुनने के आपके अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है, तो स्पेशली अगर बात करें तो सपोज अगर सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अगर आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सुनवाई करती है। ठीक है, अपील को सुनती है अगर बात करें तो। किस आपका अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख आपका न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, तो स्पेशली अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो है 100 अनुच्छेद आपका 129 के द्वारा प्राप्त है। आगे बताया जा रहा है कि जो है प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक आपका उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो प्रत्येक राज्य के लिए जो एक उच्च न्यायालय का जो है उल्लेख आपका जो है आर्टिकल 214 में किया गया है। तो याद रखें उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो प्रत्येक राज्य के लिए 214 बात करता है कि आपको प्रत्येक राज्य में क्या होगा, तो हाई कोर्ट होगा जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, और आर्टिकल 214 के थ्रू उसको एस्टेब्लिश करते हैं
उच्च न्यायालय को, ठीक है। किस अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय का जो है एक आपका अभिलेख आपका न्यायालय होगा का उल्लेख है, तो ये स्पेशली जो है आपका बताया जा रहा है क्या कि अभिलेख न्यायालय जो है उच्च न्यायालय में कितना है, तो आर्टिकल 215 बात करता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने क्या देखा है, तो याद रखेंगे आपका अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का 129 बात करता है, और अगर वही हाई कोर्ट का रहेगा तो 200 आपका 15 बात करता है, ठीक है। याद रखेंगे दोनों अंतरों को, ठीक है ना, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है। वर्तमान में जो है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 आपका हाईकोर्ट देखने को मिलेगा वर्तमान में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है आपका जो है राज्यपाल जी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत तक ही रहते हैं अपने आपका जो है वो किसी राज्य में। राज्यपाल को जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो उच्च आपका जो है न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है आपका राज्यपाल जी को, ठीक है। यानी आपका जो है सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो आपका होते हैं आपका स्टेट के जो है वो जज। राज्य के जो है वो समस्त आपका कार्यपालिका जो है कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम के द्वारा जो है वो राज्य के जो है समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित होते हैं। राज्य की जो है वो मुख्य सचिव अधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग जिसको जो है वो बीपीएससी जो स्टेट पीएससी होते हैं कि उसके जो अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा। तो याद रखेंगे स्टेट के मुख्य आपका जो सचिव होते हैं महाधिवक्ता राज्य में होते हैं, और जो है आपका राज्य लोक सेवा आयोग यानी आपको बीपीएससी यूपीपीसीएस ये सब जो होते हैं उसको जो है उस राज्य के जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं और सदस्य को भी करते हैं। राज्य की जो है वो विश्वविद्यालय को आपका कुलाधिपति होता है, तो आपका राज्य के जो है वो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, सीएम हो गया, ठीक है। याद रखेंगे अभी चेंज हो गया है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे राज्यपाल है तो आप सीएम याद रखेंगे। आंसर को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।